दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे झूठ के बारे में जिसे बहुत सारे लोग सच मान बैठते हैं। बिजनेस में सफल होना है तो झूठ बोलना जरूरी है। झूठ की शुरुआत कहाँ से होती है? बिजनेस की दुनिया में कंपटीशन बहुत है। हर कोई चाहता है कि ग्राहक उसी की ओर आए और यही से शुरू होती है पॉलिशिंग, यानी सच्चाई को थोड़ा चमकदार बनाना। धीरे धीरे यह पॉलिशिंग झूठ में बदल जाती है। लेकिन झूठ से मिलने वाली जीत कितनी टिकाऊ होती है? मान लीजिए आपने किसी क्लाइंट से कहा कि आपकी कंपनी में 50 लोग काम करते हैं, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 5 लोग हैं। हो सकता है क्लाइंट पहली बार में इंप्रेस हो जाए, लेकिन जब डिलीवरी स्लो होगी, क्वालिटी खराब होगी, तो क्या दोबारा आएगा? बिल्कुल नहीं। झूठ से पहली बार डील मिलती है, लेकिन भरोसे से पूरी इंडस्ट्री। 31 मार्च को एक न्यूज़ पब्लिश होता है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस पर रेड पड़ता है और एक शॉकिंग रियलिटी सामने आती है। लाखों के नकली प्रोडक्ट सीज किए जाते हैं। हो सकता है कि इन दोनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे सेलर होंगे जिनके प्रोडक्ट ये कंपनियां वेरीफाई करने में असफल रहीं। हो सकता है कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन को इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता भी न हो। फिर दोनों में मिलीभगत भी हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ किसी पर आरोप लगाना या किसी को डिफेंड करना नहीं चाहता। इस घटना से मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है, लोग बिजनेस करने के नाम पर कितने नीचे गिर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी बना ली जाती है बिना सोचे समझे कि एक स्किन केयर प्रोडक्ट किसी का चेहरा खराब कर सकता है। हेयर ग्रोथ के नाम पर बिकने वाले शैम्पू से हेयर फॉल हो सकते हैं और हेल्थ केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं जिससे हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए किसी की भी जिंदगी दांव पर लगाने से झिझकते नहीं। ऐसे लोग उन लोगों से कम नहीं जो चोरी, डकैती और हत्या जैसे संगीन जुर्म करते हैं। लेकिन सौभाग्य से नकली प्रोडक्ट बनाने वालों के लिए ऐसे कानून नहीं हैं जो दूसरे असामाजिक काम करने वाले मुजरिमों के लिए हैं। एक बार मैंने अमेज़ॉन पर अपने दोस्त के लिए एक फ़ोन बुक किया। मैंने यह फ़ोन केवल इसलिए बुक किया था क्योंकि इसकी डिलीवरी 2 दिन में पॉसिबल थी। यह फ़ोन उन्हें अपने होम टाउन भेजना था। कहने का मतलब हमें भी इसकी टाइमली डिलीवरी इम्पोर्टेंट थी। लेकिन यह प्रोडक्ट 1 हफ्ते तक डिलीवर नहीं हुआ और कस्टमर केयर द्वारा झूठ पर झूठ बोला जा रहा था। अगर मुझे रियल रीज़न बताया जाता तो शायद मैं इंतज़ार भी कर लेता। ऑर्डर खोने के डर से उन्होंने कस्टमर ही खो दिया। एक नहीं बल्कि मुझसे जुड़े कई रिलेटिव्स जो उनके कस्टमर थे। मैं ऑलरेडी एक और इंसिडेंट फेस कर चुका था जब मैंने एक प्रोडक्ट रिटर्न किया था और मुझे उसका रिफंड कभी नहीं आया। इस घटना को बीते ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए थे। लेकिन जब मेरा फ़ोन डिलीवर नहीं हुआ तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। हालांकि फ़ोन का अमाउंट रिफंड हुआ, फिर भी मैंने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया। मैं भविष्य में और हरासमेंट झेलने के लिए रेडी नहीं था। व्यापारियों के बीच अक्सर कुछ टिपिकल कहावतें सुनने को मिलती हैं, जैसे गंदा है पर धंधा है, जो दिखता है वो बिकता है, धंधे में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, फेक इट टिल यू मेक इट इत्यादि। मैं अपने आप को हमेशा सत्यवादी हरिश्चंद्र समझता था और ऐसी बातें सुनकर मुझे हमेशा लगता था कि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि ये कम उम्र की नादानियां हों, बट आई एम श्योर मेरी तरह बहुत लोग होंगे जो सिर्फ इसी वजह से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होंगे, उनके मन में भी ख्याल आता होगा, क्या ईमानदारी से बड़ा बिजनेस नहीं बनता? तो जवाब है, बिल्कुल बनता है। देखिए, अमूल और टाटा जैसी तमाम ब्रांड्स हैं जिन्होंने सालों में लोगों का विश्वास जीता है। उनकी मार्केटिंग का आधार सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है बल्कि भरोसा भी है। लोग कहते हैं अगर बिजनेस से आगे बढ़ना है तो झूठ बोलो, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है छुपा लो, नंबर कम है बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ, टीम छोटी है बड़ा दिखाओ। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई ये है, जो लोग भरोसा बनाते हैं वही बिजनेस बनाते हैं। झूठ से आप एक बार जीत सकते हैं, लेकिन भरोसे से आप हमेशा टिके रहते हैं, क्योंकि बिजनेस झूठ से नहीं भरोसे से चलता है। वास्तव में देखा जाए तो असली गेम ईमानदारी का है। मैंने खुद देखा है, जब आप ईमानदारी से बोलते हैं तो कस्टमर रिलेट करते हैं, लोग जुड़ते हैं और लॉन्ग टर्म में ब्रांड बनता है। सच्चे बिजनेस की ताकत क्या है? जब आप अपनी कोई लिमिटेशन क्लाइंट को बताते हैं तो उसे भरोसा हो जाता है कि आप फेक नहीं हो। जब आप कहते हैं कि हम छोटा काम करते हैं लेकिन पूरी ईमानदारी से कहते हैं, तो यह लाइन बहुत बड़ा ट्रस्ट पैदा करती है।
सबसे अधिक झूठ रिटेलिंग के बिजनेस में बोले जाते हैं, स्पेशली उस वक्त जब कोई बार्गेनिंग करता है। लेकिन यहाँ भी प्रॉपर शब्दों के चुनाव से आप बेहतर डील क्लोज कर सकते हैं। आपको झूठ बोलना जरूरी नहीं और कस्टमर भी आपकी बातों का बुरा नहीं मानेगा। एक उदाहरण देखिए, अगर आप एक दुकानदार हो और आपके पास कस्टमर आता है, आपसे किसी प्रोडक्ट की कीमत पूछता है और आप एक अच्छा मार्जिन रखते हुए प्रोडक्ट का प्राइस बताते हो। आपके कस्टमर को यह प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्टली लगता है और आपको प्राइस कम करने के लिए कहता है। अब आप तुरंत रोना शुरू करते हो, नहीं सर, इसमें कुछ नहीं बच रहा है, आप यकीन करो मैं ईमानदारी से 50 रुपये कमा रहा हूँ। चलो आपसे ये भी नहीं कमाऊँगा, आपको 1950 रुपये में लगा दूंगा। और फिर धीरे धीरे आप कम करते जाते हो और प्रोडक्ट 1500 रुपये में बेच देते हो सकता है आप इसमें भी 200 से 300 रुपये बचा लिए हों, लेकिन किसी अच्छे प्रोडक्ट पर जिसमें इतना मार्जिन नहीं होता आपको कस्टमर छोड़ना पड़ जाता। आप इस तरह हजारों झूठ बोलते हो और बदले में आप कस्टमर का भरोसा खो देते हो। इस तरह झूठ बोलकर डील क्लोज करने की बजाय आप इससे बेटर अप्रोच ले सकते हो। सपोज आपका कस्टमर आपसे पूछता है, इसका प्राइस कुछ कम होगा क्या? आप बोल सकते हैं, जरूर सर, पहले आप प्रोडक्ट तो फाइनल कीजिए, डिस्काउंट के लिए मैं खड़ा हूं ना। आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा और आप प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद 10 से 15% डिस्काउंट कैलकुलेटर पर दिखा सकते हैं। ज़्यादातर कस्टमर बिना ऑब्जेक्शन पेमेंट कर देंगे, लेकिन कुछ क्लाइंट जिन्हें यह डिस्काउंट भी कम लगेगा उनके लिए आप बोल सकते हैं, सर आपको मेरे यहाँ हमेशा रिजनेबल प्राइस मिलेगा, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर फिर भी कस्टमर न माने तो बोलिए, चलिए आपका दिल रख लेता हूँ, आपके लिए 20% कर देता हूँ, आप इसे इस्तेमाल करने के बाद बार बार आएंगे। अगर फिर भी डिफ़िकल्ट क्लाइंट है और फाइनल रेट बोल दिया तो आप भी एक फाइनल रेट बोल सकते हैं, सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन यह मेरा लास्ट प्राइस है, इसके नीचे मैं नहीं दे पाऊँगा। इस पर दो बातें होंगी, या तो डील क्लोज हो जाएगी या फिर कस्टमर प्रोडक्ट छोड़ देगा। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है, अभी डील ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है आपके क्लाइंट का बजट ही न हो या प्रोडक्ट लेने की। आप एक और ट्राई कर सकते हैं, बिना कस्टमर को इन्फीरियर साबित किए। सर मेरे पास एक बेस्ट अल्टरनेटिव है, आपको सेम क्वालिटी प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो दिखा दूँ। इसके बाद हो सकता है आपके कस्टमर के लिए प्रोडक्ट और प्राइसिंग दोनों बजट में हो और डील क्लोज हो जाए। तो आपने देखा, न तो आपने कोई झूठ बोला, न ही आपने कोई अनरीजनेबल प्रॉमिस किया, न तो आपने क्लाइंट को नीचा दिखाया और न तो आपने रूडली बिहेव किया। आपने अपने क्लाइंट की नज़रों में बिना गिरे डील क्लोज कर लिया। इतना ही नहीं, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी वाकई बेहतर थी तो आपने उसका भरोसा भी जीता, न केवल एक अच्छे प्रोडक्ट से बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से। कहने का मतलब आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। अपने ब्रांड की असली पहचान बनानी है और इसके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी है। झूठ बोलकर कमाने की बजाय सच बोलकर टिके रहना है। ग्राहक के साथ रिलेशन बनाना है, सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं। तो अगर आपसे भी कोई कहता है कि बिजनेस में झूठ बोलना जरूरी है तो यह वीडियो आप उसके साथ जरूर शेयर करें। आप किसी की झूठ की वजह से अगर मेरी तरह हरासमेंट का शिकार हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे लोगों में जागरूकता फैलेगी और लोग ऐसे ठगों से सावधान हो पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी क्रिएटिव।